हिंदू धर्म में केवल दो देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है। एक देव अधिदेव महादेव और दूसरे श्री गणेश जी महाराज। कौन कौन? जम के बोलो। एक शंकर जी और दूसरे गणेश जी। शंकर जी पे भी तुलसी नहीं चढ़ती और गणेश जी पे भी नहीं चढ़ती। गणेश जी को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि वृंदा ने भगवान गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था जब कुंवारी थी। तो गणेश जी ने कहा था मैं विवाह नहीं करना चाहता। वृंदा ने श्राप दिया था, गणेश मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी दो शादी हो। ये वृंदा का श्राप। गणेश जी ने भी कह दिया था वृंदा एक समय आएगा कि तू तुलसी का पौधा बन जाएगी, मेरा श्राप है, पर तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगी। और अगर कोई मुझ पर चढ़ाता है तो 1000 ब्राह्मण हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को श्रापित करा। तुलसा जी ने कहा मैं कभी तुम पर नहीं चढ़ूंगी, केवल पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी शंकर भगवान पर चढ़ती है, उसको कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। जिस दिन हरि हर मिलन है। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है और बेलपत्री भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, पांडुरंगा को, हरि विठल को समर्पित होती है। इन रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच की तुलसा और बेलपत्र दोनों को उठाकर शहद की शीशी में रख लो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बीमार रहता हो, उस बच्चे को शहद चटाना चालू कर दो। बच्चा मात्र 15 दिन में पढ़ने में होशियार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। बेलपत्र बैकुंठ चतुर्दशी, केवल साल में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के पहले बैकुंठ चतुर्दशी आती है। उस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर पर तुलसी केवल एक तुलसा नहीं केवल। महाराज कई लोगों के यहां तुलसी के गमले के नीचे शंकर जी को रख रखा है, शिवलिंग को। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर, ऊपर तुलसी नीचे शंकर जी, नीचे शिव। ये दोष है, दोष। आप लोगों को मालूम होगा एक दोष होता है काल सर्प दोष। देखा पत्रिका में पंडित जी बोलते हैं काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कहां से आया? पहले की पत्रिका में काल सर्प दोष होता था क्या? नहीं। पर आज के समय में काल सर्प दोष क्यों हुआ? उसका कारण केवल इतना है कि पुराने समय में लोग भगवान को स्नान कराते थे तो पानी को ले जाकर किसी वृक्ष में डालते थे। आज के समय में लोगों के वृक्ष तो है नहीं, सारे देवताओं को थाली में रखा, पात्र में रखा और उसमें गणेश जी भी रखे, शंकर जी भी रखे, ठाकुर जी भी रखे, हरि विठल भी रखे, रुक्माई भी रखी, सबका स्नान कराया, पानी को ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ जल अगर तुलसी में डाला जाता है तो सर्प के डसने का दोष हो जाता है, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया है, जिसको काल सर्प दोष। इसलिए भगवान को स्नान कराने के बाद जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए, कोई दूसरे वृक्ष में डाल दो। क्योंकि अगर भगवान केवल विष्णु को निला रहे हो, नारायण को निला रहे हो, विठल को निला रहे हो तो चल जाएगा, पर शंकर जी अगर स्नान कर रहे हैं तो उसका जल तुलसी में नहीं जाना चाहिए। पर आप लोगों ने तो तुलसी के क्यारे में ही शंकर जी को बिठा रखा है। अब कितना दोष है सोचो, विचार करिए। अब हम लोग इतना दोष करें और कहें कि भगवान पानी नहीं गिरा रिया, भगवान जलवृष्टि नहीं कर रिया, अकाल पड़ रिया, तो भगवान के उल्टा काम तो तुम कर रिया, मैं क्या करूं? सीधा करो उसको। और अपने करमाला में जितनी जगह पर तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी लगे उनको बोलो कि ये शंकर जी को हटा के अंदर रखो या कहीं अलग रखो, तुम्हारे घर में जहां मर्जी पड़े मार। ऐसा कई लोग कहते हैं शिवलिंग क्या घर में नहीं रख सकते? रखो। जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, याद रखना। पर घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा घर के अंदर होना चाहिए। शिवलिंग बड़ा रोग नहीं आता, बड़ी बीमारी नहीं आती।